Yes. चलिए, गुड लक। कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए। मैम स्क्रीन शो हो रहा है? विजिबल है? Okay, first of all, good afternoon, ma'am, and पहले good हॉरिजॉन्टल रखिए मोबाइल। मोबाइल हॉरिजॉन्टल रखिए। good afternoon, ma'am, and noon all of you. आकाश, मेरी आवाज गई आपको? हाँ, सही है। Yeah, I'm horizontal. हाँ, ठीक है। अब शुरू। Welcome everyone to my presentation. My topic is joint stock company and cooperative society. First, we talk about joint stock company. After that, we will talk about cooperative society. Meaning of the joint a joint of person having a separate legal existence, perpetual succession and common seal. जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई भी आदमी जिसका कॉमन इंटरेस्ट होता है वो मेंबर बन सकता है। ये एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट होता है। पार्टनर और कंपनी दोनों अलग होते हैं। इट्स कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स व्हिच आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इसका कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होता है जो ट्रांसफरेबल होता है, जो कभी भी कैश में। Now we move on features of the joint stock company. First, separate legal existence. A company has a distinct legal entity independent of its members. It can own property. एक कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, वो अपने नाम पे किसी भी केस में फाइल शूट कर सकती है। इसमें शेयर होल्डर्स ज्वाइंट ओनर्स नहीं होते, कंपनी के दोनों अलग होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन कहने का मतलब है कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। इसका कहने का मतलब है कि कंपनी का जो भी मेंबर होता है उसके मरने से या उसके रिटायरमेंट से कंपनी बंद नहीं हो सकता, वो सिर्फ लॉ के द्वारा ही बंद हो सकता है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जितना मेंबर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट किए होंगे कंपनी में, बस उनका उतना ही डेट होगा कंपनी पे। कंपनी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपना नहीं बता सकती है। फोर्थ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी के मेंबर्स को कभी भी अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करना होगा तो बहुत इजी होता है। वो कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, कॉमन सील एक कंपनी कॉमन सील सिग्नेचर बताता है जिससे कि कंपनी को हेल्प मिलता है कि वो बार बार मेंबर्स से अप्रूवल ना ले, वो खुद अपने ऑफिशियल सिग्नेचर या सील, जिसे मोहर कह सकते हैं, वो डायरेक्टली उससे किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सके। सिक्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसमें कहने का मतलब है मेंबर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें मेंबर्स को डे टू डे जरूरत नहीं होता है। द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स while management invested in the board of directors. ओनरशिप कंपनी का शेयर होल्डर्स के पास होता है और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का। सेवेंथ, वॉलंटरी एसोसिएशन कहने का मतलब है अगर किसी भी मेंबर का या किसी भी पर्सन का कॉमन इंटरेस्ट है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में शामिल हो सकते हैं। there is no restriction based on caste, religion. 8, artificial legal person. A company is an artificial person created by law having no physical body of a natural human being.
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहने का मतलब है कि वो लॉ के नज़र में एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी जनरली डिवाइडेड इनटू वैल्यू। इसमें कंपनी के बड़े शेयर्स को एक छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया जाता है जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल उन शेयर्स को परचेज कर सके। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट, इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इसमें गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। Next, we talk about cooperative society. Meaning of the cooperative society. Cooperative society is a volunteer association that starts with the aim of service of its member. It is a form of business where individuals class join their hands for their promotion of their common goals. Cooperative society एक volunteer association है जिसमें कोई भी member शामिल हो सकता है जिसका common interest हो society के प्रति, जिनका एम हो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। Simply we can say that cooperative means to work together to improve their economic condition. This organization is based on all for each and each for all. Cooperative means cooperative society condition को improve करने के लिए बनाई जाती हैं। Next, we move on characteristics of cooperative societies. First, volunteer association. Everybody having a common वॉलंटरी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है आकाश। ओ डबल एस, ओके मैम, ठीक। Volunteer association means everybody having a common interest is free to join a cooperative society based on caste, religion, color, etc. कोई भी cooperative society में जिसका common interest है सोसाइटी के प्रति, वो इसमें ज्वाइन कर सकता है फ्री में। इसमें आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कास्ट, रिलीजन, कलर से लेना देना नहीं है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। A cooperative society after registration is recognized as a separate legal entity of the business in the law, in the eye of law. जब ये रजिस्टर हो जाती है तो कानून की नज़र में ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। थर्ड, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इक्वालिटी आर द एसेंस ऑफ कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस गवर्न्ड बाय डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इसमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बताता है कि हर एक मेंबर को इक्वल राइट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंक्शनिंग में, मैनेजमेंट में भाग लेने का। फोर्थ, service motive is being the operation of any cooperative society is for mutual benefit through self-help and collective effort. सर्विस मोटिव कहने का मतलब है कि इसमें प्रॉफिट को नहीं देखा जाता है, इसमें सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। फिफ्थ, यूटिलाइज ऑफ सरप्लस। अगर बाई चांस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट होता है जो वो लोग उसे सरप्लस मानते तो उसे रिजर्व में बाद में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मेंबर्स में डिविडेंड के रूप में। 6, कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्रेडिट सेल नहीं होता है अदर बिजनेसेस द्वारा जैसे होता है। इसमें सब कुछ कैश के द्वारा खरीदा जाता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कि लेस प्राइस में मिल सके और सोसाइटी को बेनिफिट हो। फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न कहने का मतलब है सभी मेंबर्स को कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, या तो ज्वाइनिंग के समय या तो उसके बाद, जिससे कि उन्हें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल सके। 8, गवर्नमेंट कंट्रोल।
गवर्नमेंट कंट्रोल कहने का मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट्स ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द कंट्री थ्रू इट्स डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंट्रोल करती है टाइम टू टाइम। नाइन्थ, कैपिटल। The capital of the society is raised from its all members by way of share capital. कैपिटल कहने का मतलब है सारे मेंबर्स को अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे कि वो फर्दर उसे सोसाइटी में ही इस्तेमाल कर सके, सोशल वेलफेयर स्कीम्स में कुछ अपना फाइनेंशियल पार्ट कोऑपरेटिव से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारे मेंबर्स को जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। 10th, लोन फैसिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पुअर प्रोड्यूसर्स होते हैं सोसाइटी में उन्हें लोन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो फर्दर प्रोड्यूस कर सके अपना प्रोडक्ट और आगे बेच सके। 11th, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। By developing agriculture and irrigation system and to give loan and counseling for small industry and cottage and ensure the economic development of the country. जब कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन देती है तो उससे सोसाइटी में स्मॉल इंडस्ट्रीज ग्रो करती है जिसके कारण पॉवर्टी रिड्यूस होता है और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री। लेट्स वी मूव ऑन मेरिट्स of cooperative societies. First, easy formation. Easy formation कहने का मतलब है कि कोई भी आ सकता है जिसके कॉमन इंटरेस्ट हो, 4-5 मेंबर हो, जिसका कॉमन गोल हो, सोसाइटी से प्यार हो, हौसले बुलंद हो और बस इजी फॉर्मेशन। Second, open membership. Cooperative society work on the principle law of open membership. Therefore, many person can becomes member. Cooperative society में कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, जितने लोग हो सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर फ्यू पर्सन ओनली। थर्ड, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कहने का मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर jointly hold the meetings, decide all the management of this company cooperative society। इसमें कहने का ये मतलब है कि सारे मेंबर्स फ्रीली अपना डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब है कि कंपनी के जो मेंबर्स है उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी से अटैच नहीं हो सकता है। वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उनका बस उतना ही हिस्सेदारी होगा। फिफ्थ, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। स्टेबिलिटी क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन द्वारा जो गवर्नमेंट बनाती है, तो इसमें अगर मेंबर का डेथ हो जाता है तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं हो जाएगी, जिसके कारण इसमें स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनी रहती है। चाहे वो डेथ हो जाए किसी मेंबर का या रिटायर हो जाए कोई मेंबर, तो उसके जगह पे कोई और आ जाता है। 6 पॉइंट, लो प्राइस। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को लो प्राइस में प्रोवाइड कराने का सोसाइटी में। Go from the chain of distribution. 7th, mutual help. The basic aim of the cooperative society is mutual help. इसमें mutual help बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको लेके चलती है, सोसाइटी के लोगों को, जिससे सबका ग्रोथ हो, सारे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो, पीपल्स का ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। 8, सोशल एडवांटेज। सोशल एडवांटेज में इट डिस्करेजेस मोनोपोली। ये मोनोपोली को डिस्करेज करती है।
जिसके कारण सब इक्वली वेल्थ, सबका इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में, और वेल्थ इंक्रीज करता है सबका। कोई एक कंपनी ज़्यादा फायदा नहीं उठाती है। 9th, कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि ये सिर्फ कैश में ट्रेड करता है, क्रेडिट सेल इसमें नहीं होता है, कोई भी उधारी पे लिया नहीं जाता है। 10, गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती है, सोशल वेलफेयर के, एजुकेशनल के, मोरल डेवलपमेंट के in the rural areas. Then we proceed to demerits. Limitation of the capital. Demerits of the cooperative society. First limitation of the capital. कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, वो कुछ लिमिट ही कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो ये एक डीमेरिट हो गया। सेकंड, स्टेट कंट्रोल। गवर्नमेंट भी कभी कभी अपने एक्ट और लॉ को चेंज करते रहती है, जिसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बहुत दिक्कत होती है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहती है, जिसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने से कुछ काम नहीं कर पाती है ठीक से। थर्ड, लैक ऑफ सैक्रिफाइस। लैक ऑफ सैक्रिफाइस कहने का मतलब है कि कुछ सोसाइटीज में पीपल मेंटली, कुछ अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज में वैसे लोग नहीं होते हैं जो सोसाइटी के प्रति अपना सैक्रिफाइस दिखा सके। फोर्थ, लैक ऑफ प्लानिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में उतने बड़े लेवल पे प्लानिंग नहीं हो पाता, जिसके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा डेवलप हो, बिल्ड हो। बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही ये फायदा पहुंचा पाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। फिफ्थ, डिस्करेजमेंट एंड लैक ऑफ जील कहने का मतलब है कि उनका उत्साह खत्म हो जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, नॉट ऑन प्रॉफिट मोटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट बनाने के लिए काम नहीं करती है, तो जिसके कारण उनके मेंबर्स का उत्साह खत्म हो जाता है, उन्हें कोई करेजमेंट नहीं मिलता है, उनके अंदर करेज नहीं होता है ना। सिक्स्थ, लीगल फॉर्मेलिटीज। क्योंकि स्टेट के द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट पास किए जाते हैं, जिसके कारण लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। इसके कारण ये भी एक डीमेरिट है। बहुत कम कोऑपरेटिव सोसाइटी है देश में। करप्शन, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जिसके कारण बहुत से मेंबर्स करप्शन भी करते हैं, भ्रष्टाचारी भी करते हैं अपने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। 8, डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ प्रोवाइड करती है फंड्स सोशल वेलफेयर स्कीम के द्वारा, जिसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादातर गवर्नमेंट पे डिपेंड भी रहती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। सो दैट्स ऑल मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने लास्ट में क्या आपका फोटो है? जैसा डीपी लगाते हैं वैसा आप यहाँ भी प्रेजेंट किया। क्या? यस मैम, बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग? आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, हटा लीजिए आकाश। मैम हटा लिए? कैमरा तो ऑन कर लीजिए। फिर हो रहा है क्या? डीपी अब चेंज करिए, ये डीपी नहीं चलेगा। आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालिए जो भी डीपी लगाना है। आई थिंक ये सारा नोटिस पहले ही दिया गया था। यस मैम। नोटिस जो आया है उसका थोड़ा पालन करिए। यस मैम। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यस मैम।
हाँ ऋषभ पूछिए, पूछना है तो। How does a joint stock company form? How does a joint stock company form? ऋषभ का प्रेजेंटेशन हो गया है, सोच लीजिए। Yes मैम, joint stock company में कॉमन गोल होना चाहिए सारे मेंबर्स का, और प्रॉफिट मोटिव के नियत से बनाती है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है। और बस ज़्यादा तो यही है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है वो फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि ये कंपनी है तो एक कंपनीज एक्ट के द्वारा ही कंपनी फॉर्म होगी। 4 स्टेप प्रोसेस याद करिए आकाश। हालांकि अभी आप लोग को फॉर्मेशन चैप्टर में है नहीं, लेकिन फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है। 4 स्टेजेस में फॉर्मेशन होती है कंपनी की, लेकिन ऋषभ फिलहाल आप लोग के सिलेबस में है नहीं, ठीक है। लेकिन क्लास में हमने 4 स्टेप डिस्कशन किया था, आपको बोली भी थी कि नोटबुक में लिख लीजिए। 2 ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ज्वाइंट स्टॉक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ डेफिनेशन और फीचर्स इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप, किसी को याद है? आकाश आपको तो याद नहीं है, इतना तो पता चल गया। ये सब मिल गया पर मिल गया, क्या है बताइए। मैम पहले प्रमोशन, वेरी गुड, फिर फ्लोटेशन, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थोड़ा जोर से। पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर फ्लोटेशन। फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सिर्फ फ्लोटेशन नहीं, फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर फ्लोटेशन, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, पहले प्रमोशन में क्या करते हैं, जिसके दिमाग में आइडिया जनरेट होता है कि हाँ किस चीज का बिजनेस होता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन वाला सारा चीज इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग प्रमोशन वाले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग इनकॉर्पोरेशन दैट इज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड में चूंकि अगर आपका प्राइवेट है, दोनों स्टेप के बाद आप प्राइवेट आप शुरू कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अगर प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी चारों स्टेप फॉलो करेगी। पब्लिक से जो कैपिटल रेज करेगी वो वाला पार्ट हो जाएगा थर्ड में, फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और लास्ट वाला जो स्टेप है, मिल जाएगा सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, अगर आपका सारा डिक्लेरेशन पूरा हो गया है तो, ठीक है। और इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं है तो बस मैं ब्रीफ दी थी। और कोई क्वेश्चन? ऋषभ सेटिस्फाइड और नॉट? Yes, ma'am. और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम एक क्वेश्चन और, how do joint stock companies raise funds? रेज फंड, बताइए आकाश। बाय इशूइंग शेयर, पब्लिक से ही मैम कैपिटल उठाती है ज्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर इशू करके रेज कर रही है। और आपको इसमें मैंने ये भी डिफरेंस भी बताया था आकाश, वो डिफरेंस वाला आपने इंक्लूड नहीं किया, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मैक्सिमम लिमिटेशन है। खैर फीडबैक देती हूँ मैं, बाकी और बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो किसी का? बाकी लोग का क्या कभी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है? एग्जाम का डेट आप लोग का मिल गया, इंटरनल एग्जामिनेशन का? यस मैम, आप लोग के ग्रुप में जा चुका है? यस मैम। हाँ, तो जैसे जैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है वैसे वैसे अपना चैप्टर खत्म करते चले जाइए। आई होप अब तक तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो चुका है विथ रिवीजन। अब जो हो रहा है ये सेकंड रिवीजन, मतलब जो अब बचे हुए हैं बाकी प्रेजेंटेशन के लिए, वो अब सेकंड टाइम प्रेजेंट करेंगे। लाइक अब नेक्स्ट क्लास में अभियश इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप कर लीजिएगा, और कौन बच रहे हैं? तन्वी, यस मैम। हाँ आप दोनों रेडी रहिएगा। एक अभ्यस इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर टाइम बच जाएगा तो हम लोग उसी दिन कर लेंगे। किसका? मैम मेरा, अंकित। अंकित आपको टॉपिक मिला है? नो मैम। आप क्लास नहीं कर रहे थे क्या इतने दिन तक? नो मैम, नो मैम, कुछ प्रॉब्लम था मैम घर पे, कोविड-19 से सब थोड़ा सस्पेक्ट है। ओके, अब ठीक है सब लोग? यस मैम, अभी ठीक। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा?
मैम पार्टनरशिप कर मैम कल पार्टनरशिप तो वो कर ही रहा है। क्या नाम है? मैम कल मेरा है। संस्कार मैम। दोनों रेडी रहिए, अगर टाइम बचेगा तो दोनों हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना? यस मैम। ठीक है, तो कोशिश करिए एक दिन में 2 कवर अप कर लेने का। आपका टॉपिक मैं क्या दूं? 1 मिनट। आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे कर लीजिए। पॉलिटिकल मैम, इंस्टीट्यूशन अच्छा अभिषेक को मिला हुआ है नहीं? तो कौन सा? यस मैम। रैशनलाइजेशन पे कर लीजिए आप अंकित। ठीक है, पार्टनरशिप सही नहीं रहेगा। पार्टनरशिप ऑलरेडी संस्कार कर रहा है, वो कर चुका है और दोबारा उसको रिपीट करना है। पार्टनरशिप। ठीक है, मैम तो क्या हो गया, और रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। आपका बहुत मन है पार्टनरशिप पे करने का तो कर लीजिए, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस मैम। चलिए Okay, thank you. पार्टनरशिप ओके कर लीजिए। इवन सिर्फ इसी सेमेस्टर के लिए नहीं, बीकॉम में आगे सेमेस्टर के लिए भी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद आप अकाउंटिंग वाला पार्ट सीखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में डन। तो कल नेक्स्ट क्लास में रह जाइएगा दोनों। तैयार? कौन क्या बोल रहे थे? क्या मैम मेरा अटेंडेंस नहीं बना? बन गया दीपेंद्र। किसका वास्ते? मेघा कुछ पूछ रहे थे। यस मैम। मैम और पूछना था कि जिस दिन एमसीक्यूज वाला एग्जाम होगा उसी दिन हम लोग का वाइवा भी होगा। ऐसा तो नोटिस नहीं आया है। वाइवा का सेम डेट को एग्जाम होगा होगा फिर वाइवा होगा। हाँ, मैम पहले एग्जाम होगा उसके बाद वाइवा होगा। नोटिस में क्या है लिखा हुआ? सेम नोटिस डे में होगा? मैम सिर्फ मैम, डेट मैम, नोटिस नीतीश में सर- लिखा हुआ नहीं है मैम। क्या सिर्फ नोटिस? वाइवा नीतीश का सर डेट बोले दिया हुआ जिस है। दिन हाँ हाँ, तो बोलो, फिर उसी दिन होगा। 1 मिनट में देख लूं नोटिस। नीतीश सर बोले उसी दिन वाइवा भी होगा, उस दिन ऑनलाइन एग्जाम है। तब तो बोल ही दिए हैं। हम कैसे जिंदा रहेंगे ना। 1 मिनट। बीकॉम हो फर्स्ट गया, हम पास कर गए। 5 जून को है ये वाले सब्जेक्ट का ना? हाँ, तो वही चीज है। जिस दिन एग्जाम है मतलब ऑनलाइन आपका होगा एमसीक्यू, उसी दिन वाइवा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन करने में टाइम थोड़ी लगेगा आप लोग। ये वही मैम क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दीजिए। एक तो बोलने के लिए हिम्मत चाहिए दीपेंद्र, और वो हिम्मत आप ही में हो मैम सकती है। वाइवा कितने मार्क्स का होगा वैसे? वाइवा 20 मार्क्स का, 60 मैम, मार्क्स का हो गया एमसीक्यू। 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। यस मैम। मैम 20 मार्क्स में पूरा सिलेबस से पूछिएगा। हाँ, क्यों इसमें दिक्कत है क्या? अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होने वाले हैं। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम। रहने की नो मैम, मार्क्स बहुत कम है इसलिए पूछे। नहीं, अब तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पूरा सिलेबस रहेगा। ठीक है, और एमसीक्यू में भी पूरा सिलेबस रहेगा। मैम इजी क्वेश्चन सेट हुआ है ना मैम? हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। आपका अब तो फर्स्ट कोई टाइम में दिक्कत जो ही नहीं एग्जाम हुआ था, 1 मिनट, फर्स्ट टाइम में जो एग्जाम हुआ था, कौन से चैप्टर तक एग्जाम हुआ था फर्स्ट इंटरनल में? सेकंड पार्टनरशिप तक हुआ था। पार्टनरशिप तक। पार्टनरशिप तक। तो कोशिश ये रहेगा कि उसके बाद का ही सिलेबस कवर हो। ठीक है, पार्टनरशिप तक ऑलरेडी हो चुका है एग्जाम, तो उसके बाद वाला हम लोग कवर करेंगे। इतना ठीक है मेगा? मैम तो मैम पहले से हाँ, पीछे वाला भी देख लेना सर। क्या चीज? लेकिन बैक का भी देख लेंगे हम लोग। क्या मैम सचिन? के बाद भी भरोसा नहीं कर रहा है एकदम, कैसा लड़का है ये? मैम बोल रहा है कि वो पहले का भी देख ही लेंगे। हाँ नहीं, देखने का तो आपको पूरा सिलेबस देखना ही है, लेकिन मेरा जो वेटेज रहेगा एमसीक्यू में भी इसके बाद का ज्यादा वेटेज रहेगा, और वाइवा में भी इसके बाद वाला, पार्टनरशिप के बाद वाले चैप्टर का ज्यादा वेटेज रहेगा। ठीक है, तो ये फोकस करना है। बाद में यूनिवर्सिटी को जो करना होगा वो तो करेगी ही। हाँ ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक और यू कोई मैम। क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू मैम, इतना ही काफी था।
डन। और हाँ, प्रॉब्लम के बारे में पूछ रही थी, किसी चैप्टर में कोई पर्टिकुलर चैप्टर में लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है कोई टॉपिक में, तो बता दीजिए। क्या बात है, सब लोग विद्वान हो चुके हैं, शाबाश। तो फिर एग्जाम बढ़िया दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये दोनों जन रेडी रहिएगा, ठीक है। अभ्यश और तन्वी, अगेन फिर नेक्स्ट क्लास में 2 जन होंगे, 2 जन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कौन कौन बच्चे हैं पहले, फिर अभिषेक बच रहा है और फिर शाहिद। नेक्स्ट क्लास में अभिषेक और शाहिद, फिर नेक्स्ट क्लास में अंकित और क्या नाम है, संस्कार, दोनों एक ही दिन कर लेंगे क्या पार्टनरशिप? एक दिन पहले ही कर लेंगे मैम कोई। हम सही रहेगा, दोनों एक साथ दे देगा तो पता चल जाएगा मैम। तो कंपटीशन हो जाएगा। यस मैम, बहुत अच्छा रहेगा मैम। ठीक है, फिलहाल कल देख लीजिए, कल पहले दोनों जन करिए, रेडी रहिए, ठीक है। थैंक यू। और कुछ किसी का कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो? नहीं, ठीक है फिर, थैंक यू मैम। हाँ शायद मैम कल तानवी का कि मेरा अभ्यास पे कि तानवी का? तन्वी का है और उसके बाद अभियश का है, तन्वी और अभियश। नेक्स्ट दिन हमरा ना मैम, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका है, हाँ। कल बिना कोई कंफ्यूजन के तन्वी और Thank you. अभ्यश, दोबारा बोल रही हूँ, तन्वी रेडी रहेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ, अभ्यश रेडी रहेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभ्यस मतलब कंप्लीट चैप्टर, अब ये अलग से बोला ना पड़े, 5 ईयर प्लान को भी कवर करना है, 48 को भी कवर करना है, और जितना मतलब 48 से लेकर के 91 तक को कवर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।